एक फैक्ट चेक, 90% ऑफ इंडियन मेन डेफिशिएंसी में है, जिसमें जिंक, मैग्नीशियम और इसके साथ साथ आपको सेलेनियम डेफिशिएंसी फेस कर रहे हैं और इसी के इम्पैक्ट की वजह से हमें फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। अगर मान के चलो इन फ्यूचर ये प्रोसेस अगर लंबा टाइम चलता रहा तो आप एक तरीके से इनफर्टिलिटी की तरफ बढ़ जाओगे। तो वैसे भी हम आज की डेट में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारे स्पर्म काउंट लोअर साइड जा रहे होते हैं, हमें आईवीएफ बार बार फेल हो रहे होते हैं, उसके बाद ट्राई अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं, बट कुछ भी हमारे हाथ में नहीं लग रहा होता। और अगर आप एलोपैथी के प्रिस्क्रिप्शन में भी चले जाओ तो वहाँ पर भी आपको जिंक, सेलेनियम या मैग्नीशियम जैसी कैप्सूल्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सारी चीज़ें कम होंगी, इनको रिच करने से हम इन सारी चीज़ों को पूरा कर देंगे। अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको मैं बोलूँ कि इम्पैक्टफुली आपकी पूरी की पूरी ओवरऑल हेल्थ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो आप उसको ओवरकम कैसे कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है कि ये हो किस वजह से रहा है। सबसे पहला रीज़न हमारे पास मिलता है लाइफस्टाइल। अब हम अपने सोर्सेज या अपने खाने के सोर्सेज को कुछ भी नहीं समझते, हम सिर्फ खाना खा रहे हैं, ठीक है। हमें बर्गर मिल जाए बर्गर खा लेंगे, हमें छोले भटूरे मिल जाए छोले भटूरे खा लेंगे, हमें पिज़्ज़ा मिल जाए पिज़्ज़ा खा लेंगे, हमें पास्ता मिल जाए पास्ता खा लेंगे, बट हम अपने उस न्यूट्रिएंट फैक्टर्स में पीछे होते जा रहे हैं। तभी इतने सारे सप्लीमेंट वाली मार्केट इतनी उभर के आ रही है, क्योंकि हम एक अपने फूड से इनटेक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जो हमें कर लेना चाहिए या फिर करना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात समझना, मैं ये सारी बातें इसलिए भी रख रहा हूँ आपके सामने क्योंकि उसके पीछे रीजंस हैं। पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें हमें ओवरकम कहाँ से मिल जाते थे, हमें सोर्सेज से मिल जाते थे, हमारे पानी के सोर्सेज से मिल जाते थे, तालाबों से मिल जाते थे, नदियों से मिल जाते थे। तो ये सारी जगह पानी से ही इनटेक हो जाते थे, अगर मैं सात्विक खाना खाता हूँ तब भी। बट आज की डेट में मेरा इम्पैक्ट जो है सात्विक खाने की तरफ तो है, बट मेरी ये वाली चीज़ें जो हैं वो डिफिशिएंसी की तरफ बढ़ गई। सो हम एक ऐसी लाइफस्टाइल में हैं जहाँ पर हम बैठने का काम है, और अगर ऐसा फूड अगर हम इनटेक भी करते हैं तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, क्योंकि उसकी यूटिलिटी नहीं निकल पा रही। अगर मेरी एक्सरसाइजेज काम कर रही हैं या मैं फिजिकली बहुत फिट हूँ तो वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करेगा और हमारी बॉडी में एक तरीके से उसको दिखाएगा भी, एज एन हमारे स्पर्म काउंट में। तो इसीलिए मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ जिससे आप अपने जिंक, मैग्नीशियम या फिर अपने सेलेनियम को रिच कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आज की डेट में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तभी लेना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि पेशेंट कहता है मेरे स्पर्म काउंट तो सही होंगे, मेरे को क्या लेने की ज़रूरत है। बट मैं आज की डेट में आपको यही समझाने आया हूँ कि अगर आपके ठीक भी हैं या नहीं भी ठीक हैं, तो अगर आप जिंक के सप्लीमेंटेशन ले भी लेते हो तो भी कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप सिंपली अपनी फर्टिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर ही जा रहे हो। अगर मान के चलो मेरे 40 मिलियन स्पर्म काउंट है, अगर मेरे सप्लीमेंटेशन से 90 मिलियन हो जाते तो इट्स बेनिफिशरी फॉर मी। वो ये नहीं है कि वो बेनिफिट नहीं दे देगा मेरे को, वो बेनिफिट ही आपको देगा। एनी हाउ अगर आपके वो 30 मिलियन है 40 मिलियन है, मैटर नहीं करता। जितने ज़्यादा स्पर्म काउंट उतना ही आपके अच्छे कंसीव के चांसेस भी हैं। सो गाइज समझना कि ये जो सप्लीमेंटेशन है ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ऐसे एब्जॉर्ब या नहीं मिल रही हैं। इन सारी डेफिशिएंसी की वजह से हमने सीड फिट को इंट्रोड्यूस किया है कि जिसकी वजह से आप अपनी फर्टिलिटी इवन टिल 50 या 60 तक भी फिट एंड फाइन रख सकें, और फर्टिलिटी छोड़ो अपनी बॉडी को भी आप न्यूट्रिशन रिच रख सकें। इसी के साथ मेरे हिसाब से आपको सीड फिट पे जाना चाहिए और अपने न्यूट्रिएंट को समझ के ऑप्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से आप हमेशा फर्टाइल बने रहें।